अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मुहर्रमुल हराम का सस्ता उम्रा पैकेज लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूँ। क्योंकि जिस तरह से सऊदी अरबिया ने पहले से ही उम्रा पैकेजेस अनाउंस कर दिए हैं, मतलब कि उम्रा वीज़ा लगने की तारीख अनाउंस कर दी है, इसी तरह ट्रैवल एजेंटों ने पहले से ही एक्सपेक्टेड पैकेज अनाउंस कर दिए हैं, बल्कि आलमोस्ट फाइनल पैकेज अनाउंस कर दिए हैं। लेकिन कुछ ट्रैवल एजेंट जो हैं वो टिकट्स अभी से अनाउंस नहीं कर रहे, क्योंकि उसकी वजह यह है कि टिकट करीब जाकर कम या ज़्यादा हो सकती है, जबकि उम्रा वीज़ा फ़ीस और जो होटल रेट है वो आलमोस्ट सेम होंगे। इस वजह से पैकेजेस अनाउंस कर दिए हैं। बाद जो ट्रैवल एजेंट है उन्होंने सिर्फ और सिर्फ विदाउट टिकट पैकेज अनाउंस किए हैं, कुछ ऐसे हैं जिन्होंने टिकट के साथ भी अनाउंस किए हैं। थोड़ी सी डिटेल आपको बताऊंगा, क्योंकि जो रमज़ान मुबारक और शवाल में उम्रा पर नहीं जा सके उनको आइडिया हो जाए, और इसके अलावा जो नए लोग उनको भी पता चल जाए। सबसे पहले खुशखबरी ये है कि जिलहज की जो तारीख है 20, इससे पहले ही उम्रा वीज़ा जो है ना ये प्रोसेस होना शुरू हो जाएगा। तकरीबन कहा जा रहा है कि हज ख़त्म होने के 5 दिन बाद, लेकिन जो सऊदी अरबिया ने नोटिफिकेशन निकाला है वो 20 जून का निकाला है। 21 जिलहज मेरे ख्याल से बनता है, तो आप 20 जून ही समझें। और उसके बाद बिल्कुल जून के आखिर या 1 जुलाई से फ़्लाइटें भी शुरू होने लगी हैं, मतलब कि 10 दिन के अंदर अंदर ये काम बड़ा फास्ट प्रोसेस होगा। इसके अलावा आपको बताता चलो, ये उम्रा सीज़न 2025-26 होगा जो हज के फौरी बाद शुरू होगा। इसका नोटिफिकेशन सऊदी अरबिया ने निकाल दिया है ताकि किसी किस्म का शुबा ना रहे, और पहले जो भी ट्रैवल एजेंटों के पैसे वगैरह ज़ाया हो गए हैं, फ़्लाइटें ऑलरेडी इन्होंने टिकटें उठाई हुई थी वो ज़ाया हुई है, इस तरह का आगे मामला पेश ना आए। और वीज़ा फ़ीस जो रखी गई है वो 525 रियाल से लेके 580 रियाल रखी गई है, कि फुल ट्रांसपोर्ट के साथ, विदाउट ट्रांसपोर्ट, अकेला वीज़ा, इनफेट वीज़ा। इसलिए इनकी जो फीस है थोड़ी थोड़ी वेरी करेगी, इन बिटवीन होगी 525 से 580 रियाल तक। मुकम्मल जो पैकेज आपको दिया जाएगा इसमें वीज़ा, होटल, ट्रांसपोर्ट ज़्यादातर दे रहे हैं। यहाँ पे काफ़ी दोस्त पूछ रहे हैं कि एयरलाइन टिकट कितने की होगी। एयरलाइन टिकट के जो एक्सपेक्टेड प्राइस है आप इस तरह किया करें कि SOOPER सुपर FARE फेयर सुपर फेयर.com वेबसाइट पे जाएंगे, वहाँ पे रेट आलमोस्ट सेम होते हैं जो ऑफिशियल एयरलाइन की वेबसाइट पे होते हैं। 1000-1500 रुपये का डिफरेंस सिर्फ होता है। इसके अलावा ऑफिशियल भी आप एयरलाइन पे जाके देख सकते हैं। काफ़ी ज़्यादा और वेबसाइट भी हैं जहाँ पे जाके, वीगो है, स्काई स्कैनर जैसी वेबसाइट काफ़ी ज़्यादा और भी आपको मिलेगी, और चीप एयर वेबसाइट होती हैं। इनके पोर्टल या एप्लीकेशन भी होती है, यहाँ से जाके आप एयरलाइन के रेट टैली कर सकते हैं। लेकिन यहाँ से बुकिंग नहीं करवानी टिकट की, क्योंकि यहाँ पे इंटरनेशनल टैक्सीज, ट्रांजैक्शन फ़ी, पता नहीं क्या क्या, जिसको पंजाबी में लटरम पटरम कहते हैं, बहुत ज़्यादा टैक्स पड़ते हैं। और जब रिफ़ंड करवाते हैं फिर भी आलमोस्ट 40% कटौती हो जाती है। और डायरेक्ट आप ऑफिशियल वेबसाइट से या ट्रैवल एजेंट से करवाया करें जिनके पास इसका यूज़र आईडी होता है, मतलब कि मेंबरशिप होती है। अभी ये टॉपिक थोड़ा सा दूर निकलता जा रहा है, आपको मुकम्मल उम्रा पैकेज बताऊं। टिकट का पहले रेट में आपको बताने लगा था। टिकट का रेट आपको जो एवरेज पड़ेगा ना, जो सस्ती एयरलाइन है, सलाम एयर हो गई, एयर सयाल हो गई, कराची एयरवेज में भी शुरू हो जाए, इसके अलावा फ्लाई नास हो गई वाया के साथ, जजीरा एयरवेज, ये जो मैंने पहली एयरलाइन बताई है आपको ना, इनकी जो डायरेक्ट फ़्लाइटें होंगी ये 1,10,11,000 से स्टार्ट होंगी। जबकि जो जजीरा एयरवेज हो गई या एयर अरेबिया या फ्लाई दुबई हो गई, इस तरह की जो एयरलाइन वाया के साथ जाएंगी उनकी आपको टिकट जो है ना वो 1 लाख से नीचे पड़ जाएंगी। जबकि जो अच्छी एयरलाइन है जैसे सऊदी एयरलाइन, एमरेट्स होगी, इतिहाद होगी, ये आपको ऑलमोस्ट पड़ेंगी 1,35,000 से 30 से स्टार्टिंग इसकी होगी, और हाई जो जाती हैं 1,45,000-50 तक भी चली जाती हैं। ये डिपेंड करता है आपने कौन सी एयरलाइन करवानी है। अगर आप शटल पैकेज लेते हैं ना, तो वीज़ा प्लस शटल पैकेज 15 दिन का आपको मिलेगा सिर्फ और सिर्फ कोई 61-62 हज़ार रुपये में, पाकिस्तानी करेंसी में। इंडियन आप देख सकते हैं कितना होगा, क्योंकि 40,000 का वीज़ा 20-21 हज़ार रुपये इनफ होता है 15 दिन के लिए। शटल पैकेज के लिए 1,000-1,200-1,300 रुपये पर डे के हिसाब से वहाँ पे अच्छा होटल का रूम मिल जाता है, बेड मिल जाता है 1 दिन के लिए। इसके अलावा 21 दिन का जो पैकेज है वो आपको 70,000 रुपये तक तकरीबन मिलेगा, जिसमें वीज़ा, होटल, ट्रांसपोर्ट शामिल होंगी। 28 दिन का आपको मिलेगा 82-83-85 हज़ार रुपये तक का। और अगर आप 15 दिन का 60,000 का, 61,000 का पैकेज लेते हैं और 1,11,000 की सस्ती एयरलाइन टिकट भी करवाते हैं, तो ये आपका तकरीबन 1,75,000 रुपये के राउंड पैकेज पूरा बन जाएगा। और यही अगर आप जजीरा एयरवेज वगैरह इस तरह की करवाते हैं जो 90,000 तक टिकट मिल जाती है आने जाने की, तो फिर यही पैकेज आपको तकरीबन 1,50,55-60 हज़ार रुपये में शटल पैकेज के साथ 15 दिन का मिल जाएगा। यहाँ पे मैं आपको एक अच्छी बात और भी बताने लगा हूँ
कि आप अभी एयरलाइन ना करवाइएगा, क्योंकि मैं ये नहीं कहने लगा कि आगे प्रमोशन या डिस्काउंट आएगी, वो तो जाके आनी है अगस्त में और सितंबर अक्टूबर नवंबर में फ्लाई होना है। लेकिन जिन्होंने मुहर्रमुल हराम में जाना है या आगे सफ़र में जाना है ना, सिर्फ 15 से 20 दिन का गैप रखें एयरलाइन टिकट करवाने का, ज़्यादा गैप ना दें। अभी से आप टिकट करवाते हैं ना, कोई आपको सस्ती टिकट नहीं मिलनी, कोई किसी किस्म की लालच ना करें। इस वक्त आपको पता है वीज़ा प्रायोरिटी है, टिकट प्रायोरिटी नहीं है। आप इस तरह करें कि आप अपने माइंड में रखें, तकरीबन अगर मुहर्रम में भी फ्लाई करना है ना, कम अज़ कम आप 10 जुलाई के बाद का माइंड में रखें फ्लाई करने का। और जैसे ही वीज़े ओपन होते हैं 25 जून के राउंड आप वीज़ा अप्लाई करवा दें। और जैसे ही आपका वीज़ा, आपका ट्रैवल एजेंट कहता है वीज़ा आ गया, मोफा डाउनलोड करें, चेक करें वीज़ा मिल गया, उसके बाद तकरीबन कोई 15 से 20 दिन फ्लेक्सिबल डेज रखें। उसे कहें इसके अंदर जो भी फ़्लाइट सस्ती मिलती है ना, कोशिश करें डायरेक्ट ही करवाएं, उसमें खारी कम होती है, स्टे रस्ते में बहुत ज़्यादा जो होता है ना उसमें बड़ी परेशानी होती है। और फर्स्ट टाइम ट्रैवल करने वाले या कुछ लोग ये तो सोचते हैं कि चले हम वाया के साथ जाते हैं, दूसरे एयरपोर्ट पे स्टे करेंगे, वो दूसरा मुल्क घूमेंगे, लेकिन वो एयरपोर्ट से एक तो बाहर जाने नहीं देते, दूसरा अगर आपका स्टे लंबा होता है 10, 12, 15, 20 घंटे का, तो आपने वहाँ पे जो लोकल पैसेंजर चेयर्स पड़ी होती है वहाँ पे गुजारा करना होता है, क्योंकि जो एयरपोर्ट के अंदर होटल होते हैं वो 50-50, 60-60 हज़ार रुपये का 7-8 घंटे के लिए मिलता है आपको स्टे करने के लिए। तो वहाँ पे ये खारी होती है। और एयरपोर्ट पे आपने देखना भी क्या होता है, ज़्यादा से ज़्यादा वो ड्यूटी फ्री शॉप्स वहाँ पे होती है, कोई शॉपिंग वगैरह होती है, खाने पीने की चीज़ें होती हैं। और एक जो आम बंदा है ना, जो इकोनॉमी क्लास में सफ़र करने वाला है, वो वहाँ पे कोई भी चीज़, एक चाय का कप अफोर्ड नहीं कर सकता, क्योंकि वो भी 3000 रुपये से कम नहीं होता पाकिस्तानी करेंसी में देखा जाए तो। इसके अलावा मैंने पिछली वीडियो में भी आपको बताया था, अभी मैं आपसे फिर रिक्वेस्ट करता हूँ कि ये एविएशन एक अदारा है ना, जो अमेरिका का इदारा है, जो कि सारी एयर ट्रैफिक को समझ लेके कंट्रोल करता है। तकरीबन 50 साल के बाद अब इसने देखा है कि काफ़ी बड़ी तब्दीली तेज़ी के साथ दुनिया में आ रही है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, कंप्यूटराइज सिस्टम आपको पता है, तो इन्होंने भी ये चीज़ डिसाइड कर ली है कि अब हमने तमाम तर एयरपोर्ट्स पे जिद्दत लेकर आनी है, तब्दीली लेकर आनी है। कोशिश कीजिएगा कि जैसे जैसे डेवलपमेंट होती है साथ साथ आप खुद को भी बदलने की कोशिश करें। सिर्फ आप अपने कंट्री को ना देखें कि ये कितना पीछे है। जो इंटरनेशनल ट्रैवल करता है या सऊदी अरबिया में भी जाता है, खुद को उसको तब्दील करना पड़ेगा। चेंजिंग किस तरह करना पड़ेगा कि एक उसको ई पासपोर्ट बनवाना पड़ेगा, दूसरा ई गेट्स का इस्तेमाल उसको सीखना पड़ेगा, तीसरा उसको पता होना चाहिए कि ई टिकटिंग किस तरह करते हैं। और इसके साथ आप अपने ट्रैवल एजेंट से उसके पास बैठे ही अपनी एयरलाइन में सीट भी बुक करवा सकते हैं। कुछ लोगों को विंडो सीट पे बैठने का काफ़ी शौक होता है, वो अपने ट्रैवल एजेंट को कह के विंडो सीट टिकट बुकिंग के साथ ही करवा सकते हैं। ये बहुत सारे लोगों को नहीं पता होगा। इसके अलावा और एक जर्नी पास जारी किया जाएगा। जर्नी पास जो होगा ना, समझ ले कि एक एप्लीकेशन जारी होगी जो हर वक्त ट्रैक करेगी आपके पूरे सिनेरियो को। आपने टिकट करवाई है, किस एयरलाइन की है, कब फ्लाई करनी है, कहाँ बोर्डिंग होनी है, कहाँ से आपने किस गेट से एंट्री करनी है, वो सारा सिस्टम आपको ऑनलाइन घर बैठे ही बताती रहेगी। इवन कि अगर फ्लाइट लेट हुई, कोई शेड्यूल चेंज हुआ, वो सारा कुछ आपको बताती रहेगी। इसको कह लें कि ऑटो चेक इन होगी, बोर्डिंग पास वगैरह सारा कुछ ही ऑटो होगा। जर्नी पास भी जारी किया जाएगा। बड़े ममालिक में अभी ये सिस्टम है, लेकिन बाकायदा तौर पर एक ऐप लॉन्च होने वाली है, इससे आपको आगाह रहना ज़रूरी है। और इसके अलावा ये जो हम बायोमेट्रिक करवाते हैं ना, फिंगरप्रिंट अपने 5 हाथों की उंगलियां, ये भी सिस्टम खत्म होके अभी आपको पता है आइज रेटिना स्कैन करना शुरू कर दिया है। मजीद आगे चल के ये भी होगा, क्योंकि ये जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी कैमरे हैं ना, ये आपके हाथों को कहाँ दूर से स्कैन करेंगे। अगर लाखों की तादाद में एक बंदे को ढूंढना होगा तो वो आई रेटिने से ही स्कैन करेंगे। इसके अलावा सेल्फ इमिग्रेशन होगी और आपको पता है काफ़ी ज़्यादा वक्त की बचत होगी। हाँ, सऊदी अरबिया में आपको बताता चलूँ कि पिछले साल हज में इस तरह हुआ था, अभी तक कोई ऑथेंटिक न्यूज़ नहीं आई कि ये जो हवाई टैक्सी है ना, रोबो टैक्सी, ये सऊदी एयरलाइन के तावन से चली थी पिछले साल भी। उम्मीद है कि इस दफ़ा भी चलेगी। काफ़ी अमीर जो हजरात लोग हैं ना, 2 से लेकर 5 तक एक हवाई टैक्सी में बैठ सकते हैं। जद्दा एयरपोर्ट से ही वो अपनी पेमेंट पे करके हवाई टैक्सी में बैठेंगे, वहाँ से फ्लाई करते हुए वो हरम तक आ जाया करेंगे। वहाँ पे करीब कोई इनका स्टेशन बना होगा। बाकी इसके अलावा आपको पता है हरमैन स्पीड रेलवे जो ट्रेन है, ये तो ऑलरेडी चल रही है। हाँ, यहाँ पे कुछ लोग ना मक्का मदीना पाक में जो उम्रा के लिए जाते हैं, वो ट्रेन देखने के लिए स्टेशन पे जाते हैं। उनको बताता चलूँ कि ये जिस तरह जहाज़ में आप जाते हैं ना, प्रॉपर बोर्डिंग होती है, इस तरह सऊदीया में भी ये जो हाई स्पीड ट्रेन है ना, इसकी बाकायदा बोर्डिंग होती है।
लिहाजा एक बंदे ने अगर टिकट खरीदी हुई है वो टाइम पे बोर्डिंग अपनी करवा के स्टेशन के अंदर जाके ट्रेन देख सकता है, वहाँ पे ट्रेवल कर सकता है। जैसे हम आम अपने कंट्रीज़ में जाके स्टेशन में ट्रेन के करीब चले जाते हैं, इस तरह आप लोग नहीं कर सकते। इस हवाले से छोटी छोटी और भी मैं काफ़ी ज़्यादा आपको इन्फॉर्मेशन देता रहूँगा। आप एलीट साकिब यूट्यूब चैनल के साथ जुड़े रहिएगा, नमाज कायम करें, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे रोज़ाना कसरत से दुरूद पाक और कुरान मुकद्दस की तिलावत करते रहा करें। इजाज़त दे, शुक्रिया, जज़ाकल्लाह।